हाँ जी बेटा, 2 डाइस आर थ्रोन। हाँ जी बेटा, 2 डाइस आर थ्रोन, मेक probability distribution of random variable sum on both dice। हाँ जी बेटा, सम ऑन बोथ डाइस, ये क्वेश्चन है बेटा। अब ध्यान से देखना बेटा इसको। हाँ जी बेटा, एक्सपेरिमेंट। हाँ जी बेटा, एक्सपेरिमेंट बेटा क्या है? ऑडियो बेटा बंद कर लो। हाँ जी, सबसे पहले बेटा सैंपल स्पेस बेटा बना लें। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। हाँ जी बेटा, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5। हाँ जी बेटा, कितने केसेस दोगे बेटा? चैट बॉक्स में लिखो, कितने केसेस दोगे? हाँ जी बेटा, 36 केसेस, वेरी गुड। हाँ जी बेटा, अब देखो, अब जरा एक बात बताओ, मेरे से जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा गया है वो किसका पूछा है? सम ऑन बोथ डाइस। लेट एक्स डिनोट सम ऑन बोथ। हाँ जी बेटा, अब जिसको मैं कहूंगा बेटा वही माइक ऑन करेगा, वो बताएगा। अभिनंदन बताएगा, अभिनंदन मुझे बताएगा कि बेटा एक्स की पॉसिबल वैल्यूज। यस सर। बेटा जिसको माइक ऑन करने के लिए बेटा बोला है सिर्फ वही ऑन करेगा। चलो आप चैट बॉक्स में लिखो। हाँ जी बेटा, बोलने की बजाय बेटा चैट बॉक्स में लिखो जरा, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। चैट बॉक्स में बेटा सभी बच्चे अपना रिप्लाई सेंड करो मुझे। हाँ, प्रियांशु का आ गया 2 to 12, वेरी गुड। हाँ जी बेटा, ये मत समझना कि एक्स की वैल्यू बेटा जीरो से शुरू होती है, नहीं। सम ऑन बोथ डाइस, दोनों डाइस के ऊपर बेटा क्या सम जीरो आ सकता है? नहीं आ सकता। दोनों डाइस पे मिनिमम सम कितना आता है? मिनिमम सम बेटा दोनों डाइस पे क्या आ सकता है? 2। और मैक्सिमम बेटा 12। तो 2 3 4 5 6 7 8 9, ये बेटा वैल्यूज बनेगी। एक्स की पॉसिबल वैल्यू बेटा ये बनेगी, क्योंकि दो डाइस पे बेटा कम से कम कितने का सम आ सकता है? 2 का। और मैक्सिमम सम बेटा 12 का। अब सबसे पहले बेटा मैं निकाल रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ
ये बेटा सभी हमें निकालने हैं। अब देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले बेटा मुझे ये बताओ, 2 का सम आने के फेवर में बेटा कितने केस हैं? ये बेटा एक केस है 1 1। हाँ जी बेटा एक ही केस है 1 1, और टोटल केसेस बेटा 36 हैं 36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम 2, हाँ जी बेटा 1/36। अब बेटा उस पे आ जाओ, 3 का सम आ जाए। 3 का सम आने के फेवर में बेटा ये 2 केसेस हैं, देखो एक 1 2 और एक बेटा 2 1। आप चैट बॉक्स में बेटा लिख के बताओ कितनी आनी चाहिए 3 का सम आने की प्रोबेबिलिटी, बताओ बेटा चैट बॉक्स में लिखो। हाँ वेरी गुड, 2/36। अब बेटा आ जाओ 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम 4, सम 4 आ जाए। सम 4 आने के फेवर में बेटा देखो, सम 4 आने के फेवर में कौन कौन से केसेस हैं? एक तो बेटा ये रहा 1 3, एक बेटा ये रहा 2 2, एक बेटा ये रहा 3 1। हाँ जी बेटा, एक तो बेटा कौन सा है 1 3, एक 2 2, एक बेटा 3 1। बताओ इसके अलावा कोई केस है और? 1 3 2। नो सर। हाँ तो कितने केसेस हो गए? हाँ जी बेटा 3, तो 3/36। अब नेक्स्ट पे आ जाओ, 5 सम आ जाए। 5 सम वाले बेटा देखो ये रहे, एक तो 1 4, एक 2 3, एक बेटा 3 2, और एक बेटा 4 1। हाँ जी बेटा टोटल नंबर ऑफ केसेस बेटा 5 का सम आने वाले बेटा कितने हैं? 4, 4/36। अब बेटा 6 सम आने वाले देखो, जिनका सम 6 आ जाए, दोनों डाइस के ऊपर जो नंबर आए उसका सम 6 आने के केस फेवर में बेटा 1 5 2 4 3 3 4 2 और 5 1। 5 केसेस है बेटा, तो यहाँ लिख दो 5/36। फिर 7 का सम आने के फेवर में बेटा, 7 का सम आने के फेवर में 6/36, 6 केसेस है। फिर बेटा 8 का सम आने के फेवर में बेटा फिर 5 केसेस। 8 का सम देखो ये रहा 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2। तो टोटल बेटा 5 केसेस हो गए, टोटल मिला के 5/30। फिर बेटा 9 का सम आने की 4/36, फिर 3/36, फिर 11 तो भाई और 12। इन सब का बेटा टोटल करोगे तो 36/36 चेक करवा रहा है। इन सभी का सम बेटा 1 आना चाहिए। यस सर। तो ये बेटा बन गया, हमारा क्वेश्चन हो गया। हाँ जी बेटा ये सम हो गया हमारा। बताओ इसमें कुछ पूछना है तो किसी को? नो सर। आगे चलें। हाँ जी बेटा नेक्स्ट सम पे आ जाओ। नेक्स्ट सम पे आ जाओ बच्चों। हाँ जी बेटा नेक्स्ट सम पे आ जाओ। हाँ जी बेटा देखो, ए बैग कंटेन्स, हाँ जी बेटा देखिए, ए बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स। हाँ जी बेटा एक बैग के अंदर बेटा 4 रेड बॉल्स हैं और 2 ब्लैक बॉल्स, और निकालनी कितनी है बेटा? 3 बॉल्स। मेक probability distribution of, make the probability distribution of black balls। ये बेटा आपने करना है अभी। मेक द probability distribution of black balls if
हाँ जी बच्चों, करो इसको फटाफट से, कल वाला पॉइंट क्लियर हो जाएगा। हाँ जी बेटा, देखो मैं करवा रहा हूँ इसको। हाँ जी बेटा, सभी बच्चे इधर देखो, मैं करवा रहा हूँ। हाँ जी बेटा, इधर देखो। इसमें बेटा सबसे पहले ये देखो, रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल बेटा ये है ब्लैक बॉल। ब्लैक बॉल को बेटा एक्स मान लो। अब जरा मुझे बताओ, जो जो बेटा मैं पूछूंगा चैट बॉक्स में लिखते जाना। हाँ जी बेटा, विद रिप्लेसमेंट के केस में एक्स की बेटा पॉसिबल वैल्यू क्या बनेगी? 3 बॉल बेटा निकालनी है, तो ब्लैक बॉल को लेकर क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? हाँ जी बेटा, ब्लैक बॉल को लेके बेटा क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? हाँ, वेरी गुड। जीरो, एक जीरो ब्लैक बॉल, वन ब्लैक बॉल, टू ब्लैक बॉल और थ्री भी आ सकती है बेटा। हालांकि बैग में बेटा दो बॉल हैं, ब्लैक बॉल दो हैं, बट तीन भी आ सकती हैं। तीन कैसे आएंगी? क्योंकि विद रिप्लेसमेंट है बेटा। विद रिप्लेसमेंट के केस में बेटा तीन, तीसरी बॉल भी बेटा ब्लैक आ सकती है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? जीरो ब्लैक बॉल, फिर बेटा प्रोबेबिलिटी निकालेंगे वन ब्लैक बॉल, टू ब्लैक बॉल, और तीनों की तीनों बेटा ब्लैक आ जाए। तो पहला केस बेटा मैं ले रहा हूँ, कोई भी ब्लैक बॉल ना आए, यानी कि तीनों की तीनों रेड हो। थर्ड केस में तीनों की तीनों ब्लैक आ जाएं। फर्स्ट केस में बेटा इसमें देखो, इसमें दिक्कत आएगी। सेकंड केस में बेटा देखो दिक्कत आएगी। दिक्कत क्या आएगी? एक ब्लैक बॉल है, यानी कि एक ब्लैक और दो रेड आ जाएं। एक ब्लैक बॉल और दो रेड। इसमें बेटा केसेस बनाने पड़ेंगे। देखो, एक ब्लैक बॉल आ जाए, दो रेड आ जाए, और रेड बेटा पहले नंबर पे आ जाए, ब्लैक दूसरे पे आ जाए, और और बेटा क्या बनेगा? रेड, रेड, ब्लैक। अब बेटा इस पे आ जाओ। यहाँ पे बेटा कितनी कितनी ब्लैक बॉल है? हाँ जी बेटा, ध्यान से देखो, टू ब्लैक बॉल। टू ब्लैक बॉल है बेटा, तो रेड अपने आप ऑटोमेटिकली कितनी होगी? वन। तीन बॉल टोटल निकालनी है, तीन में से बेटा दो ब्लैक बॉल हैं, तो रेड बेटा ऑटोमेटिकली कितनी रहेगी? वन। तो दो ब्लैक, एक रेड, और हाँ जी बेटा, ये बनेगा। अब बेटा फर्स्ट केस की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, आओ। फर्स्ट केस की बेटा प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। देखो, फर्स्ट केस में बेटा क्या है? फर्स्ट बॉल रेड आ जाए। रेड आने के फेवर में टोटल सिक्स बॉल, सॉरी टोटल सिक्स बॉल है, रेड के फेवर में बेटा कितनी है? फोर। तो 4/6। जो बॉल बेटा बैग से निकाली थी उसको वापस बैग में डाल दिया, फिर से 6 हो गई। और फिर बेटा हमने निकालनी कौन सी है? रेड। फिर से रेड बॉल आने की, 4/6। और फिर से रेड बॉल आने की, 4/6। हाँ जी बेटा, तो ये आ जाएगा 64/। अब बेटा इस पे आ जाओ। हाँ जी बेटा, फर्स्ट नंबर पे ब्लैक बॉल आ जाए। ब्लैक बॉल के फेवर में बेटा देखो टू बॉल है, तो यहाँ बेटा क्या लिखूं? 2/6
सेकंड नंबर पे बेटा कौन सी निकालनी है? सेकंड नंबर पे रेड निकालनी है। रेड के फेवर में बेटा 4 है, 4/6। फिर बेटा फिर रेड, फिर 4/6 विद रिप्लेसमेंट है, टोटल वही रहेंगी। ये बेटा फर्स्ट केस की कैलकुलेशन आ गई बेटा। फर्स्ट केस की कैलकुलेशन ये आ गई, सेकंड केस की भी यही आएगी मल्टीप्लाई करके, और थर्ड केस की भी बेटा यही आएगी। तो मैं सीधा इसी को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? 3 से। एक ही कैलकुलेशन कर लेना बेटा, बाकी दोनों की कैलकुलेशन भी बाय चांस सेम आ रही है, तो इसीलिए मैंने इंटू 3 कर दिया। तो ये बेटा कितना आ जाएगा? ये बेटा आ जाएगा 32, 96, 96/216। ऐसे ही बेटा इस पे आ जाओ, थर्ड केस पे। थर्ड केस में बेटा फर्स्ट ब्लैक आ जाएगी, फर्स्ट ब्लैक बॉल आने की 2/6, सेकंड ब्लैक आने की 2/6, थर्ड रेड आने की 4/6। ऐसे ही बेटा बाकी के दोनों केसेस की वैल्यू भी बेटा सेम आएगी, तो इसीलिए इंटू 3 कर रहा हूँ मैं। तो ये बेटा 48 आएगा। और लास्ट केस में बेटा तीनों ब्लैक आ जाए, तीनों ब्लैक। हाँ जी बेटा 8/2। अब बेटा चारों को ऐड कर लो जरा, इन चारों को ऐड कर लो और देखो 1 आ रहा है या नहीं। अगर 1 आ रहा है तो आपका आंसर सही है, नहीं तो गलत है। हाँ जी बेटा चारों का सम बेटा 1 आ रहा है। ये बेटा हमारा एक केस हो गया। अब आ जाओ दूसरे सेकंड केस में। हाँ जी बच्चों, अब आ जाओ बच्चों सेकंड केस विदाउट रिप्लेसमेंट। इधर देखो बेटा, विदाउट रिप्लेसमेंट में भी ऐसे ही। इसमें बेटा एक्स की पॉसिबल वैल्यू बताओ क्या क्या होंगी। एक्स की पॉसिबल वैल्यू बेटा चैट बॉक्स में रितिका ने लिखा 0, 1, 2। वेरी गुड। इसमें बेटा एक्स की वैल्यू 3 क्यों नहीं हो सकती? 3 बेटा इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि ब्लैक बॉल है ही कितनी बैग में? ब्लैक बॉल दो। हाँ 2 है, तो 3 ब्लैक बॉल तो बेटा निकाल ही नहीं सकते विदाउट रिप्लेसमेंट। तो अब देखो कैसे करेंगे। 0, 1। हाँ जी बेटा, तो पहले बेटा मैं, हाँ जी बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, हाँ जी बेटा 0। ये बेटा बात समझ में आई? मैंने इसमें 3 क्यों नहीं लिया? अगर किसी को ना समझ में आई है तो बता दो 3 क्यों नहीं लिया। सभी को बेटा आई थिंक समझ में आ गई होगी, क्योंकि यहाँ बेटा विदाउट रिप्लेसमेंट है। विदाउट रिप्लेसमेंट में बेटा आप 3 ब्लैक बॉल निकाल ही नहीं सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? बैग में बेटा बॉल ही 2 हैं, ब्लैक बॉल बेटा 2 ही हैं। चलो देखो, तो पहला केस में ले रहा हूँ 0 ब्लैक बॉल। 0 ब्लैक का मतलब बेटा हो गया 0 ब्लैक, यानी कि सारी की सारी क्या हो? रेड। 1 ब्लैक, 1 ब्लैक का मतलब बेटा बाकी बची हुई 2 रेड। और 2 ब्लैक का मतलब बेटा बाकी बची हुई 1 रेड। तो यहाँ बेटा कॉम्बिनेशन लगाएंगे, यहाँ कॉम्बिनेशन लगाएंगे। देखो कैसे। पहले 0 ब्लैक, ब्लैक बॉल है कितनी? 2, 2 में से 0। और रेड बेटा 4 है, 4 में से 3। और नीचे बेटा आ जाएगा अपॉन, हाँ जी बेटा अपॉन में क्या आएगा? 6C3। इसको बेटा कैलकुलेट करो, इसको कैलकुलेट कर, 1/5। इसको बेटा कैलकुलेट करके आ रहा है 1/5। अब आ जाओ इस पे, 1 ब्लैक, 2 में से बेटा 1 ब्लैक, 2 रेड, 4C2 और डिवाइडेड बाई 6C3। हाँ जी बेटा ये कितना आएगा? 3/5। 3/5। और लास्ट वाले केस में बेटा 2 रेड, 4C2 और 2 ब्लैक है, सॉरी 2 ब्लैक एंड 1 रेड। हाँ जी बेटा 2 ब्लैक, 2C2 और 1 रेड, 4C1। और बेटा नीचे आएगा 6C3। तो बेटा ये आ जाएगा ऊपर 4 आ जाएगा, 1/5। 1/5। 1/5 बनेगा। लो जी 1/5। हाँ जी बेटा अब तीनों को ऐड कर लो बेटा, तीनों को बेटा ऐड करके कितना आ रहा है? 1 सर। हाँ
तो हमारा हो गया क्वेश्चन। ठीक है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट बेटा ले लो। अगर किसी को कोई बात पूछनी है, समझ में नहीं आई, तो बेटा वो मेरे को माइक ऑन करके पूछो। माइक बेटा ऑन कर लो और पूछ लो, नहीं तो हम आगे चल रहे हैं। हाँ जी बेटा, बाकी बच्चे रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे। हाँ जी बेटा, लिखो जरा, समझ में आ गया तो लिखो, नहीं आया तो यस सर, नो सर, बेटा कुछ तो लिखो। रितिका ने मैसेज डाला, दीपिका का आ गया, अभिनंदन का आ गया जी, अजय का भी आ गया, प्रियांशु का आ गया, तन्नू का आ गया, अन्नू का आ गया, आशीष, सचिन, हाँ वेरी गुड, पूनम, दिया, कनिका, ठीक है बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलो बेटा आगे चल। सर ये विद रिप्लेसमेंट वाला बताना एक बार। विद रिप्लेसमेंट में बेटा मैंने लिखा, हाँ जी बेटा, 0 ब्लैक बॉल, 1 ब्लैक बॉल, 2 और 3। आप ये देखो ना, 3 बॉल निकालनी है, तो ब्लैक बॉल को लेके क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? या तो एक भी ब्लैक ना आए, या एक आ जाए, या 2 आ जाए, या 3 आ जाए। ठीक है, तो पहले केस 0 ब्लैक बॉल, 0 ब्लैक बॉल का मतलब तीनों की तीनों रेड आ जाए, तो तीनों की तीनों रेड निकालने की कर लो, 4/6 इंटू 4/6 इंटू 4/6। 4/6 क्यों ले रहे हैं बार बार? क्योंकि विद रिप्लेसमेंट है। एक बार जो बॉल निकाली फर्स्ट ड्रॉ में, उसको वापस बैग में डाला है, तो तीनों ही बार बेटा टोटल बॉल तो 6 रहेंगी, और रेड बॉल तीनों बार कितनी रहेंगी? 4, तो 4/6 इंटू 4/6 इंटू 4/6। अब सेकंड केस देखो, 1 रेड बॉल, 1 रेड बॉल का मतलब बेटा, सॉरी 1 ब्लैक बॉल, एक ब्लैक बॉल आ जाए, एक ब्लैक आ जाए तो निकालनी 3 है, एक ब्लैक हो तो रेड कितनी होगी? 2, तो कर दो, ब्लैक बॉल, रेड बॉल, रेड बॉल। और अब इसमें कई केसेस बन सकते हैं, ब्लैक बॉल पहले नंबर पे भी आ सकती है, ब्लैक बॉल दूसरे नंबर पे और तीसरे पे, तो इसमें सारे केसेस बनाने पड़ेंगे, और सारे केसेस बना के उनकी अलग अलग वैल्यू निकाल के ऐड कर दो, या तीनों की कैलकुलेशन बेटा एक जैसी आएगी तो एक की कैलकुलेशन कर लो और मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, तो ये आ जाएगा। अब सेकंड, 2 ब्लैक बॉल तो ऑटोमेटिकली रेड कितनी रह गई? 1, तो ब्लैक ब्लैक रेड, ब्लैक रेड ब्लैक, और रेड ब्लैक ब्लैक। इसमें भी बेटा सिर्फ फर्स्ट केस की कैलकुलेशन कर लो, फर्स्ट केस की कैलकुलेशन करके जो आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि सेकंड और थर्ड केस की बेटा कैलकुलेशन भी यही आएगी, 48/216। और लास्ट बेटा है, तीनों की तीनों बॉल ब्लैक आ जाए, तो तीनों की तीनों ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 2/6 इंटू 2/6 इंटू 2/6। बताओ। हाँ जी बताओ।